नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल है। तो आज से 10 या 20 साल पहले तक जो आम एक इंसान की ज़रूरतें थी वो थी कपड़े, खाना और मकान। ये तीन चीज़ें थी जो एक इंसान को जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी मानी जाती थी। लेकिन आज के समय में इन तीन चीज़ों के साथ एक और चीज़ भी है जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी है, जिसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। होप्स हो कि आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब भी आप इसे इंटरनेट की मदद से देख रहे होंगे। वो इंटरनेट में दो तरीके का हो सकता है, या तो आप सिम का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या फिर आप वाईफाई का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो दोनों में इंटरनेट है वो सेम ही है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि व्हाट इज़ इंटरनेट एंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो हम इसे क्या समझते हैं और ये असल में है क्या। तो बेसिकली जो इंटरनेट शब्द का मीनिंग है, इंटरनेट मीन्स कि जब दो या दो से ज़्यादा, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं किसी भी तरीके से, तो उसे हम इंटरनेट कहते हैं। वो कनेक्शन वायरलेसली भी हो सकता है, वायर्ड तरीके से भी हो सकता है। तो जो इंटरनेट है उसका लिटरली मीनिंग यही है कि जब कोई भी दो डिवाइसेस, दो या दो से ज़्यादा आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसे इंटरनेट कहते हैं। अब मान लीजिए कि अगर मैंने अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया या फिर अपने मोबाइल को अपने टीवी के साथ कनेक्ट किया, चाहे उसमें इंटरनेट का कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में एक ऐसा इंटरनेट हम कह सकते हैं बन चुका है। फॉर एग्जांपल जो इंटरनेट का मीनिंग है, जैसे असल में अगर हम दो कंप्यूटर्स को या किसी भी दो डिवाइसेस को कनेक्ट करें तो उसे ही इंटरनेट कहा जाता है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि इंटरनेट है जो वो कोई भी चीज़ नहीं है। ना तो इंटरनेट कोई कंपनी है, ना कोई ऐप है, और ना ही इंटरनेट का कोई फिजिकल अपीयरेंस है हमारे पास। जो इंटरनेट है वो एक सिस्टम है कंप्यूटर्स का, या खुद में अपने आप में वो एक सिस्टम है जिसके अपने रूल्स हैं, अपने रोड्स हैं, अपना ट्रैफिक है और अपने कंट्रोलर्स हैं। बस इतनी सी है एक सिंपल डेफिनेशन इंटरनेट की। अब चलो इसे लेयर बाय लेयर समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जब हम हमारे मोबाइल या लैपटॉप में इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसमें हमारा मोबाइल और या लैपटॉप क्या करता है। अब जैसे कि मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले यूट्यूब को ओपन किया होगा। हमें जो है वो सिर्फ यूट्यूब दिखता है, लेकिन जो कंप्यूटर है या जो भी ये सब कंप्यूटर है, मोबाइल है हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब है जो ये सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं, मतलब जीरो और वन की फॉर्म में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे ए बी लिखना है तो मान लीजिए कंप्यूटर का कोड उसमें ए बी का 0 1 है और बी का है जो वो 1 0 है। तो अगर मुझे ए बी एक साथ कंप्यूटर को समझाना है कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ तो मैं 0 1 1 0 लिख दूंगा। इससे कंप्यूटर को समझ आ जाएगा कि मैं ए और बी एक साथ लिखना चाहता हूँ। ऐसे ही है जो कुछ कंप्यूटर का सिस्टम काम करता है। तो अब जैसे ही आपने यूट्यूब ओपन किया तो सबसे पहले तो सर्वर पर यह हो गया कि आपने यूट्यूब सर्च किया, यूट्यूब बाइनरी लैंग्वेज में पता चला मोबाइल को, उसने यूट्यूब को ओपन किया youtube.com करके। तो जब यूट्यूब ओपन हुआ तो आपके सामने कोई भी वीडियो आई, उसके बाद आपने इस वीडियो को क्लिक किया। जब आपने इस वीडियो को क्लिक किया तो उसके साथ ही जैसे ही आपने क्लिक किया विद इन मिली सेकेंड्स जो ये आपकी वीडियो है ये सर्वर के साथ, सर्वर हम आगे समझेंगे क्या होता है। एक बार के लिए मान लीजिए ये जो सर्वर है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, डिवाइस का कनेक्शन होता है, और उसके बाद ये जो सर्वर तक है वो सर्वर को पहले रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि जो यूज़र है वो ये वीडियो देखना चाहता है। जब आप वो वीडियो क्लिक कर देते हैं तो फिर जो सर्वर है जब उसे पता लग गया कि हाँ ये वीडियो देखनी है, तो उसके बाद जो सर्वर है वो आपका जो डिवाइस है वो रिक्वेस्ट करता है इस वीडियो की। फिर जो सर्वर है वो आपके डिवाइस को बाइनरी लैंग्वेज में है जो वीडियो भेजता है। जैसे कि जो वीडियो है वो पिक्सल से बनी होती है, तो हर एक पिक्सल का मतलब ये इतना ज़्यादा डाटा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो कुछ ही मिली सेकेंड्स के अंदर इंटरनेट है जो वो आपके डिवाइस पर उसे ला देता है। जैसे कि जब हमने हर एक पिक्सल का एक एक डाटा बनता है उस वीडियो में, और जितनी आप हम उसकी क्वालिटी हाई रखेंगे उतना ज़्यादा पिक्सल होंगे,
उतनी ही ज़्यादा जो उसका स्पीड ज़्यादा चाहिए होगी, उतना ज़्यादा उसका डाटा बड़ा होगा। तो ऐसे कुछ आपकी वीडियो चलती है। जैसे ही आप वीडियो को ऊपर स्क्रॉल करेंगे, फिर सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट जाएगी वो आपको नीचे और ऐसी ही वीडियोस बाइनरी लैंग्वेज में भेजता रहेगा और आप उसे देखते रहेंगे। तो ऐसे कुछ काम करता है आपका डिवाइस जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो जो हमारा इंटरनेट का डाटा है वो हमेशा पैकेट्स में भेजा जाता है, जिसे डाटा पैकेट्स कहते हैं। तो पैकेट्स का मतलब क्या, जैसे हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि जब भी हम कोई वीडियो आप देखने लगते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट का डाटा जो हमारी इमेजिनेशन से भी परे है उतना सारा डाटा आता है। तो अगर उस डाटे को एक साथ भेजा जाएगा तो उसकी जो स्पीड है पहले तो वो बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। और इसके बाद क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपकी कोई फाइल करप्ट होती है आते आते, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, मान लीजिए आपका अगर सारे बाइनरी कोड्स में से अगर सिर्फ एक नंबर भी इधर का उधर हुआ तो सारी की सारी फाइल इंटरनेट सर्वर से फिर से अपलोड करनी पड़ेगी डिवाइस तक, डिवाइस फिर से रिक्वेस्ट करेगा। तो इससे इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि जो पूरा इंटरनेट का डाटा है, जैसे उस वीडियो का जो भी पूरा डाटा है वो आपको साथ की साथ पैकेट्स में भेजा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि मान लीजिए आपने कोई बड़ा पार्सल किसी को भेजना है, तो वो जो बड़ा पार्सल है सबसे पहले उसके चार्ज ज़्यादा होंगे हैंडलिंग के, उसे ज़्यादा संभाल कर ले जाना पड़ेगा। और अगर वो पार्सल बाई चांस के रास्ते में ख़राब हुआ, गिरा, कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट हुआ कोई उसके साथ, तो वो सारे का सारा पार्सल तबाह। तो इससे बचने के लिए क्या किया हमने कि जो वो जो पार्सल था उसे हमने 100 छोटे छोटे पार्सल्स में डिवाइड करके भेजा, जिससे क्या होगा कि अगर पहले तो इससे क्या होगा कि जो ले जाना है उसे वो इजी हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई पैकेट रास्ते में खराब भी होता है पार्सल, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उसी पार्सल पर पड़ेगा, बाकी जो 99 पार्सल्स है वो एक्यूरेटली वहां पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ इंटरनेट काम करता है। अब जो हमने डाटा रिक्वेस्ट किया अपने हमारे डिवाइस ने सर्वर से, उसे जब छोटे छोटे पैकेट्स में भेजा जाता है तो इससे क्या होता है कि जब भी कभी कोई डाटा लॉस होता है या फिर कोई पैकेट किसी में पैकेट में बग आ जाता है या वो ठीक तरीके से नहीं पहुंच सकता, तो जो डिवाइस है वो सिर्फ उसी पैकेट को फिर से मांगता है और वो पैकेट फिर से भेज दिया जाता है सर्वर के द्वारा। और आपकी वीडियो है जो बिना इंटरप्टेडली चलती रहती है। और इसके फायदे क्या हैं कि एक तो इससे स्पीड बढ़ती है, ट्रैफिक है जो, हाँ ट्रैफिक हो जाता है कई बार, जैसे बफरिंग होने लग जाती है, तो वो बफरिंग का कारण ट्रैफिक होता है कि उसके क्या होता है कि जो पार्सल है, जो हमने मान लीजिए पैकेट है जो डाटा पैकेट, वो आने में देर लग जाती है जिसके कारण बफरिंग होने लगती है। तो इसलिए जो है डाटा पैकेट्स में भेजा जाता है ना कि एक साथ। और जो हर पैकेट होता है, हर पैकेट के ऊपर सेंडर का रिसीवर का नेम होता है, आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस भी हम आगे समझेंगे कि क्या होता है। तो इस तरह से कुछ आपकी वीडियो तक जो है वो डाटा भेजा जाता है पैकेट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आईपी एड्रेस। जैसे हमने पिछले पॉइंट में भी बात की कि आईपी एड्रेस है जो वो हर एक पैकेट के ऊपर दिया जाता है। तो आईपी एड्रेस आखिर होता क्या है, जैसे कि जो हमारे हर घर का एक एड्रेस होता है, अगर मान लीजिए हमें कोई लेटर किसी को भेजना है तो हम उसके घर का एड्रेस लिखेंगे जिससे वो लेटर वहां तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही कुछ आईपी एड्रेस भी काम करता है। आईपी एड्रेस नंबर्स की फॉर्म में होता है, उसके बीच में डॉट होते हैं, 3 अक्षर के बाद डॉट। ये जो आईपी एड्रेस है ये एक तरह से काम करता है पैकेट्स को दिशा दिखाने के लिए कि आखिर डाटा पैकेट किस वाले को कहाँ पर जाना है। जैसे मान लीजिए जो हमने पहले वीडियो वाले एग्जांपल ली उसी कंटिन्यू करते हैं। अब आपने जो वीडियो देख रहे हैं वो आप उसमें कई सारे मतलब बहुत लाखों करोड़ों तो पैकेट्स हैं जो वो आ रहे हैं एक साथ सेकंड्स की स्पीड में। तो इससे क्या होगा कि अब इतने सारे पैकेट्स आ रहे हैं तो वो पैकेट्स कोई कभी किधर भी जा सकता है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वो पैकेट्स की डिमांड कर रहे हैं। तो इसमें हर एक पैकेट को आखिर पता कैसे चलता है कि उसे कब किस डिवाइस पर जाना है। तो यहीं पर है जो आईपी एड्रेस काम आता है। ये जो आईपी एड्रेस है ये पैकेट को बताता है कि हमें किस डिवाइस पर जाना है और किस डिवाइस पर नहीं जाना है। तो इसी तरह से कुछ आईपी एड्रेस काम करता है। आईपी एड्रेस के बिना होप्स हो कि इंटरनेट का चलना पॉसिबल ही नहीं, इसलिए आईपी एड्रेस है जो बहुत अहम रोल प्ले करता है इंटरनेट के चलने में। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो आईपी एड्रेस है वो हम याद नहीं रख सकते, क्योंकि आईपी एड्रेस होता है नंबर्स की फॉर्म में। तो आईपी एड्रेस को याद रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ऐसी मुश्किल में काम आता है डीएनएस। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। तो जब मान लीजिए कि आपने यूट्यूब खोला तो यूट्यूब पर आपने यूट्यूब की डिमांड नहीं की, आपने क्या है कि वह उस पर आईपी एड्रेस की डिमांड की, लेकिन आपने तो आईपी एड्रेस भरा ही नहीं।
तो यहीं पर काम आता है डीएनएस। क्योंकि हम आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते, तो जब हमने कि ये लैपटॉप पर youtube.com भरा तो डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस ने क्या किया, सर्च किया कि इस नेम का जो है आईपी एड्रेस क्या है। जैसे कि YouTube का आईपी एड्रेस जो भी मान लीजिए आप, YouTube का जो भी आईपी एड्रेस है वो डोमेन नेम ने सर्च किया कि इसका ये आईपी एड्रेस है, और फिर उसने सर्वर को वो आईपी एड्रेस भेजा, ना कि youtube.com लिखकर भेजा, क्योंकि वे बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो आईपी एड्रेस है जो फिर वो है जो आईपी एड्रेस को देकर यूट्यूब आपके डिवाइस तक पहुंचेगा इंटरनेट के थ्रू, फिर यूट्यूब आपके फ़ोन पर चलने लगेगा। जब भी हम किसी सर्वर से साथ कांटेक्ट करते हैं या कनेक्शन करते हैं, तो कभी भी जो हमारा कनेक्शन है वो सीधा सर्वर के साथ नहीं होता, उसमें हमारे बीच में एक मिडल मैन आता है जिसे कहते हैं आईएसपी। नाम आपने सुना होगा, आईएसपी मीन्स टू से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो भी आप सिम यूज कर रहे हैं, जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, या फिर कोई आपका लोकल ब्रॉडबैंड लगाया हुआ है आपने, तो ये जो है ये आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करते हैं। जब भी आप कोई डाटा डिमांड करते हो सर्वर से, तो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जाता है। इसका काम क्या होता है कि ये स्पीड को मैनेज करता है, ट्रैफिक मैनेज करता है, और जो आपका कनेक्शन है उसे मॉनिटर करता रहता है कि उसकी जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा ना हो, वो कांस्टेंट पर आए। तो ये काम है आईएसपी का। आईएसपी के बिना इंटरनेट चलना पॉसिबल ही नहीं है। तो अब बात करते हैं रूटर्स की कि आखिर रूटर्स क्या होते हैं। तो जैसे कि जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, हमारे जैसे लाखों लोग हैं इंटरनेट यूज़ करने वाले, जो हर वक्त कभी ना कभी इंटरनेट यूज़ करते ही रहते हैं। जिससे क्या होता है कि जो ट्रैफिक है वो इंटरनेट लाइंस पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि स्पीड स्लो हो जाती है। तो यहीं पर काम आते हैं रूटर्स। ये वाईफाई वाले रूटर नहीं होते, मतलब काम ये भी उसी तरीके से करता है, लेकिन ये जो रूटर हैं ये बहुत बड़े होते हैं और ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो घर वाले रूटर से। इनका काम क्या होता है कि जब भी कभी हमने इंटरनेट पर कुछ सर्च किया, तो जो डाटा पैकेट्स हैं उनका जो आवन जावन होता है वो कभी भी एक रास्ते से नहीं होता। इंटरनेट के कई रास्ते हैं, उनमें से किस रास्ते पर डाटा पैकेट को भेजना है जिससे ट्रैफिक ना बढ़े, और जिस लाइन पर ट्रैफिक कम है उस पर भेजने का काम रूटर करता है। रूटर हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, जिसका काम है कि डिसाइड करना कि जो डाटा पैकेट्स हैं उनकी स्पीड कम ना हो, ट्रैफिक ना बढ़े, और उन्हें उस रास्ते से पास करवाया जाए जहां पर ट्रैफिक कम है। क्योंकि जहां पर ट्रैफिक ज़्यादा है अगर वहां पर भेजा गया तो बिल्कुल ही इंटरनेट करप्ट हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल्स, जो कि इंटरनेट का बैकबोन जिसे हम कह सकते हैं। अब जैसे कि जो भी हमने सर्च किया अब तक यूट्यूब पर, फॉर एग्जांपल हम ले रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं। जो भी हमने अब तक सर्च किया है वो यहाँ से आपके डिवाइस से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डोमेन, रूटर, ये सब जगह से होकर जाता है ऑप्टिक केबल्स के थ्रू कंट्रीज में। जैसे कि जो यूट्यूब है वो इंडिया में तो उसका सर्वर है ही नहीं, तो जिस कंट्री में उसका सर्वर है वहां तक आखिर डाटा कैसे पहुंचता है? समुद्र के ऊपर से? नहीं, वो पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो डाटा है वो जाता है फाइबर ऑप्टिक केबल से। असल में जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स है वो वही केबल है जो आपके वाईफाई के पीछे जो काली तार लगी होती है और जो पीली तार होती है वो फाइबर ऑप्टिक केबल ही है। वो दोनों एक ही तार है, लेकिन जो काली वाली है वो क्योंकि उसे बाहर से आना होता है इसलिए उसे थोड़ा टफ बनाया जाता है, और जो पीली है उसे घर में, ताकि अगर हमें वाईफाई की किसी जगह को चेंज करना हो तो ईजी हो, इसलिए वो थोड़ी सॉफ्ट बनाई जाती है। दोनों का कंसेप्ट सेम ही है। इस वायर के अंदर क्या होता है, एक पतली कांच की है जो तार होती है, उसके अंदर जगह होती है, और तार का जो इनर पार्ट है वो कांच का बना होता है, ग्लास का। जैसे कि जब लाइट ट्रेवल करती है तो वैसे तो लाइट हमेशा सीधी ट्रेवल करती है, लेकिन जो ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स है, क्योंकि अगर हर तरफ कांच ही होगा तो लाइट को जिस भी तरफ मारो वो वापस आकर उसी जगह पर पहुंच जाएगी जहां से वो चली थी, मतलब जिस तरफ वो जा रही थी। तो इससे क्या है कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स है जो वो आराम से इंटरनेट है, जो लाइट है उसकी डायरेक्शन को भी मोड़ सकते हैं, और इसी के कारण है जो हमारा 90% डाटा है जो वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू ही एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाता है। और भी तरीके हैं जैसे कि जो सैटेलाइट डाटा है, लेकिन जो सैटेलाइट डाटा है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि वो अभी इतना ज़्यादा कारीगर नहीं है, उसमें बग्स बहुत है, स्पीड इतनी नहीं मिलती जितनी हमें वायर्ड केबल में मिलती है। तो जो आपके मोबाइल या आपके पीसी से लेकर, या तो अगर सिम यूज़ कर रहे हैं तो टावर तक का, या फिर आप अगर ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं तो आपके सिर्फ रूटर तक, वाईफाई रूटर तक का जो इंटरनेट का सफ़र है वो वायरलेसली होता है, लेकिन उसके बाद जितना भी सफ़र है वो सारा वायर्ड तरीके से ही होता है।
तो इसीलिए अब अगर हम अभी कहें कि इंटरनेट बिल्कुल ही वायरलेस है तो ये कहना गलत है, क्योंकि इंटरनेट में मोस्टली अभी भी वायर्स ही यूज़ की जाती हैं। तो अब इतना सारा तामझाम करने के बाद वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डिवाइस, कहाँ कहाँ ऑप्टिक केबल से होते हुए अब हम पहुंचे हैं जाकर सर्वर के पास। तो इतना सब जगह से गुजरने के बाद अब जो वो डाटा पैकेट्स है वो पहुंचा है सर्वर के पास। तो सर्वर असल में है क्या? सर्वर हमारे कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर ही होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, 24/7 चलते रहते हैं। और उनका जो काम है वो बस जो डाटा उन्हें से रिसीव डिमांड किया गया है, बस उस डिवाइस को वो डाटा दे देना, इतना ही सर्वर का काम है। सर्वर के अंदर जो भी, मान लीजिए अब आप ये वीडियो जो देख रहे हैं ये आपके फ़ोन में कहीं स्टोर नहीं है, ये यूट्यूब के सर्वर में स्टोर है। वहाँ से जब आपने डिमांड की कि मुझे ये वीडियो देखनी है, तो वो इंटरनेट के सर्वर से आपके डिवाइस पर इंटरनेट के थ्रू ये वीडियो चलाई जा रही है सिर्फ, लेकिन अभी भी जो स्टोरेज है वो इस वीडियो ने यूट्यूब के सर्वर की ही घेरी हुई है। तो इस तरह से कुछ सर्वर काम करता है। हर एक एप्लीकेशन है जो, जैसे यूट्यूब का यूट्यूब सर्वर पर सारा डाटा स्टोर होता है, गूगल का गूगल सर्वर पर, ईमेल का मेल सर्वर पर, ऐसे ही हर एक चीज़ जो हम यूज़ करते हैं उसका कहीं ना कहीं पर है जो वो डाटा स्टोर किया जाता है, जिसे सर्वर कहते हैं। तो अब नेक्स्ट है प्रोटोकॉल्स कि आखिर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल मीन्स, मान लीजिए कि अगर इंटरनेट एक सिटी है तो प्रोटोकॉल्स हैं जो वो उसके रूल्स हैं कि आखिर कैसे जो है इंटरनेट वो काम करेगा। अगर प्रोटोकॉल्स ना हो तो आपका डाटा जो आपने डिमांड किया है वो किसी और के डिवाइस पर चल जाए, आपकी वेबसाइट ठीक ढंग से लोड ना हो, और जो आपका इंटरनेट है वो लगातार बफरिंग करता रहे। इससे क्या होगा कि जो इंटरनेट का चाउस बन जाएगा। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये इंश्योर करता है कि आपका डाटा सही जगह पर पहुंचे, सही डिवाइस में पहुंचे जहां पर से वो डिमांड किया गया है, और इसका चाउस ना बने, इंटरनेट स्मूथली वर्क करता रहे और जो स्पीड है वो भी औसम आती रहे। कुछ इंटरनेट इंपॉर्टेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है, जैसे कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये जो दो हैं ये वेबसाइट्स के रूल्स हैं, जैसे कि जो वेबसाइट जब चलती है तो वो सिक्योरली चले, ये सब ये HTTPS है जो इंश्योर करते हैं। इसके बाद है TCP। TCP डाटा सेफली पहुंचाने का काम करते हैं, सर्वर से आपके डिवाइस तक जो सेफली डाटा आता है वो TCP की मदद से ही आता है। इसके बाद है IP। IP है जो वो है एड्रेस के रूल्स, मतलब जो अपने IP एड्रेस है उसके रूल्स को भी IP ही कहा जाता है। अब सिक्योरिटी और इंस्क्रिप्शन, मतलब मान लीजिए कि आपने जब कभी अपने YouTube या फिर YouTube नहीं, अगर आपने कभी इंस्टाग्राम पर जब आप लॉगिन करते हो तो आप जो पासवर्ड भरते हो वो पासवर्ड कभी आपके डिवाइस तक सीमित नहीं रहता, वो पासवर्ड जाता तो सर्वर तक ही है इंस्टाग्राम के। तो जब वो उसका जावन जावन होता है तो इसका मतलब कि रास्ते में कोई भी उस पासवर्ड को देख सकता है, लेकिन इसे ही बचाता है HTTPS या TCP। ये दोनों काम करते हैं इसे बचाने का, सिक्योर रखने का। जिससे क्या, जब हम मान लो कि तुमने कोई पासवर्ड भरा तो जो पासवर्ड भरा वो बाइनरी लैंग्वेज या एक स्पेशल कोड में जाता है जिसे सिर्फ सेंडर या रिसीवर ही समझ सकता है, इसलिए जो डाटा है वो टोटली इनक्रिप्टेड बन जाता है और सिक्योर बन जाता है। जिससे कोई भी रास्ते में इंटरनेट जब आ या जा रहा होता है तो रास्ते में, यहाँ तक कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ये जो इतना तामझाम रास्ते में पड़ा, वो कोई भी पासवर्ड तक आपका पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो एक स्पेशल कोड में होता है जो सिर्फ रिसीवर ही समझ सकता है। तो इंटरनेट का मतलब सिर्फ वीडियो देखना या मैसेज भेजने तक सीमित नहीं होता। इंटरनेट का असली मतलब होता है डाटा पैकेट्स, रूट्स, केबल्स, सर्वर्स, और ये सब को मिलाकर एक इंटरनेट बनता है जिसे इंटरनेट सिस्टम कहा जाता है। जो जब तक ये सारी चीज़ें एक साथ काम नहीं करेंगी तब तक जो इंटरनेट सिस्टम है वो पूरा नहीं होगा और अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा। तो याद रखना कि अगली बार आप जब भी किसी को मैसेज करो तो ये मैसेज सिर्फ सेंड दबाने तक सीमित नहीं है या भेजे जाने तक सीमित नहीं है। याद रखना कि जब आपने सेंड दबाया तो ये जो आपका एक मैसेज था ये कई सारे केबल से, सर्वर से, कई सारे ISP तक से होते हुए, रूटर से होते हुए आपके डिवाइस तक फिर से पहुंचा है, जो सिर्फ सेकंड्स में ये सब हुआ। तो इसे याद रखना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और मज़ेदार टेक वीडियोस के लिए। आने वाली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।